हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 का पाठ 17 पढ़ेंगे जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ है। पाठ का नाम है शिरीष के फूल। शिरीष का फूल बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। आप ये देख सकते हैं कि शिरीष का फूल कैसा होता है। बिल्कुल एकदम मुलायम बाल बाल जैसे होते हैं उसमें, और उसका जो बीज होता है वो बहुत कठोर होता है। तो इस फूल के बारे में यहाँ पर कवि लेखक ने लिखा है और उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने जीवन के मूल्य समझाए हैं। तो पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं हमारी हिंदी विधा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव आरत दुबे का छपरा में सन 1907 में हुआ था। इन्होंने काशी के संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करके 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यानी BHU जो आजकल है ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करी। इसके बाद ये शांति निकेतन चले गए। वहाँ 1950 तक ये हिंदी भवन के निदेशक रहे। तदंतर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। फिर सन 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में इन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इनकी आलोक पर पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। तो ये जाने माने प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। द्विवेदी जी संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों ने इनकी विशेष रुचि थी। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पैठ है। ये परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे और इनकी मृत्यु सन 1979 में हुई। 1979 में इनकी मृत्यु हुई। अब इनकी निबंध, उपन्यास, आलोचना, ग्रंथ, संपादन बहुत से काम इन्होंने किए। इन्होंने भारतीय पत्रिका का संपादन भी किया। भाषा कैसी थी इनकी? इनकी भाषा विचारात्मक, भावात्मक भाषा थी और व्यंग्यात्मक शैली थी। यहाँ पे भी आपको व्यंग शैली देखने को मिलेगी। अभी हम पढ़ते हैं प्रतिपाद्य, यानी पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसको देखते हैं। शिरीष के फूल शीर्षक निबंध कल्पलता से उद्धृत है। अब जो आप यहाँ पर निबंध पढ़ रहे हैं ये विधा क्या है? निबंध। और ये कल्पलता एक निबंध उनका बड़ा है, उससे थोड़ी सी पंक्तियाँ, यहाँ से थोड़ा सा भाग उसका अंश लिया गया है। इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने का महान मानवीय मूल के रूप में स्थापित किया। बच्चों, वाक्य बहुत लंबे होते हैं तो अर्थ समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो अभी हम बात को छोटा छोटा तोड़ करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि इसमें आंधी, लू और गर्मी, मतलब 12 महीने में जितने भी मौसम होते हैं उन सब में अवधूत की तरह अविचल, अविचल मतलब बिना विचलित हुए, अवधूत मतलब सन्यासी की तरह खड़े रहने वाला कोमल पुष्प, मतलब जो मुलायम, सुंदर, नाजुक सा फूल है वो खड़ा रहता है। जो हम शिरीष का फूल है, कभी आप निकलिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। शिरीष का पेड़ होता है, उसमें पेड़ बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे मुलायम से फूल आते हैं। उनके पत्तियां नहीं होती, उसमें रेशे होते हैं, बड़ा कोमल सा फूल होता है। लेकिन साल में बहुत महीने ये फूल खिला हुआ रहता है। तो वो उस पुष्प की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जैसे ये पुष्प जो है, शिरीष का पुष्प, सब मौसम की मार झेल लेता है और बिल्कुल खिला हुआ अपना सौंदर्य बिखेरता रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो अवधूत होते हैं, अवधूत मतलब जो दीन दुनिया की सब चीज़ें छोड़ चुके हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे लोग जो होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, वो सब मोह माया सबसे उनके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो ऐसे मनुष्य की तरह अजेय खड़े रहते हैं, जिनको कि जीता नहीं जा सकता, ऐसे वो खड़े रहते हैं। और मनुष्य में बच्चों एक ऐसा गुण है जिजीविषा का। जिजीविषा का गुण, हम कितनी भी मुसीबतें आती हैं हम फिर खड़े हो जाते हैं। आपने अभी देखा होगा इतना बड़ा कोरोना आया, पर कोरोना के समय तो ऐसा लग रहा था शायद हम बचेंगे ही नहीं, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम फिर खड़े हुए और हम अब उससे दुगनी तरक्की हमने तब से अब तक कर ली। पता नहीं कितनी नई चीज़ें आजकल शुरू हो गई
तो हमारे अंदर जीने का जो ये गुण है उसको कहते हैं जिजीविषा। तो मनुष्य की जो जिजीविषा है और तुमुल कोलाहल कलह के बीच जो इतनी कोलाहल, इतनी सब हौच पौच हसल बसल चल रही, उसके बीच भी हम धैर्य पूर्वक खड़े रहते हैं और कर्तव्यशील बने रहते हैं। कर्तव्य मतलब काम करते रहते हैं और महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया गया है। और यही हमारा महान मानवीय मूल्य है, जिसका कि उदाहरण उन्होंने किससे दिया? शिरीष के पुष्प से दिया है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का मत सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, जो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। अभी यहाँ एक तो उदाहरण देते हैं वो पुष्प का, दूसरा वो उदाहरण महात्मा गांधी का देते हैं कि महात्मा गांधी ने भी कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, उल्टी परिस्थितियों में भी काम किया और अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे अविचल, और लोगों में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने लोगों को जगाया और जो वो चाहते थे वो उन्होंने कर दिखाया। तो गांधी जी भी इन्होंने तुलना किससे करी? शिरीष के पुष्प से करी। अभी निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता का जाल बुनता है। पहले वो उसकी सुंदरता के बारे में बताते हैं कि ये पुष्प कितना सुंदर है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर इस पुष्प के सहारे वो इतिहास और आकीबाती बातें करते हैं। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास के सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करते हैं। और फिर उसके बाद वो उस पुष्प के सहारे उनके समय का जो सामंतवाद था, सामंतवाद जब आज़ादी से पहले की बात है, तब सामंतवाद, जमींदार प्रथा हमारे देश में बहुत जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने यही किया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाई थी और हमारे ही लोगों को हमारे ऊपर सामंत बना के, जमींदार बना के बिठा दिया था और वो उनसे हमारा खून चूसा करते थे। तो ये सब जो था उसको उन्होंने उस पुष्प के माध्यम से यहाँ आपको कहानी में बताया है कि कैसा सामंती वैभव विलास का समय था और जीवन कैसा था, खोखला, जिसमें कुछ नहीं था, केवल दिखावा था। वह अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष के नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत हैं। जैसे हम अशोक के फूल जो होते हैं उनको हम भूल जाते हैं, अशोक का पेड़ जो होता है उसमें फूल आते हैं, वो इतना ध्यान में भी नहीं आता, तो उसी तरह लोग शिरीष के फूल को भी भूल गए हैं क्या? ऐसा उनको दर्द पता चलता है और उससे उनको बहुत दर्द हो रहा है। उसका मानना है कि योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सात्विक होने की पहली शर्त है, एकमात्र शर्त है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य में क्या क्या होना चाहिए? एक अनासक्त शून्यता योगी की, यानी हमको योगी की तरह अनासक्त होना चाहिए। अनासक्त मतलब इससे प्यार, उससे प्यार, मोह माया, वैभव, ये सब भौतिकता, इस सब से हमें दूर होना चाहिए। ऐसे हम योगी की अनासक्ति होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रेमी की सरस पूर्णता, और जैसे प्रेमी होता है वो बहुत प्रेम करता है, वैसा प्रेम भी होना चाहिए। प्रेम करो तो प्रेमी जैसा करो, लेकिन अनासक्त रहो। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो उसके लिए पागल मजनू नहीं बन जाना है, उसके लिए हमको अनासक्त रहना है। मतलब हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, अच्छा आए, बुरा आए, कैसा भी आए, हमको एक जैसा बने रहना है। हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होना है, परिस्थितियों के साथ साथ हम भी बदलते जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा कभी ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। और कवि कह रहा है, लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हमको ऐसा होना होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बच्चों, ये पाठ जो हम पढ़ रहे हैं इसको आप लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा। थोड़ा कठिन है, भाषा कठिन है, लेकिन बच्चों इसको पढ़ना आवश्यक है। मैं आपको यहाँ पर सारांश समझा रही हूँ बच्चों, लेकिन जो पाठ के मुख्य बिंदु हैं वो जरूर बताऊंगी और इसका भी मैं शॉर्ट नोट्स दूंगी, जिसमें आप मुख्य बिंदुओं को याद कर सकें, पढ़ सकें, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकें। थोड़ा सा फिलोसफिकल है, दार्शनिक है ये पाठ, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो इतना कठिन भी नहीं है। तो इसका सारांश देखिए। लेखक शिरीष के पेड़ों के समूह के बीच बैठकर लेख लिख रहा है। अब शिरीष के पेड़ है लंबे लंबे बड़े, उसके बीच में बैठ करके लेखक अपना लेख लिख रहा है। जेठ की गर्मी से धरती जल रही है। अब जेठ की गर्मी, मई जून का जो मौसम होता है, हिंदी का महीना जेठ, उस समय बहुत तपती गर्मी होती है। उस गर्मी में वो वहाँ बैठा है, धरती जल रही है। ऐसे समय में शिरीष ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा है, लेकिन उस तपती गर्मी में शिरीष का पेड़ जो है वो फूलों से लदा हुआ है। उस समय उसके ऊपर फूल लदे पड़े हैं।
कम ही फूल गर्मी में खिलते हैं। आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में सब पौधे मुरझा जाते हैं, फूल वूल नहीं खिलते। फूल किस मौसम में खिलते हैं? जाड़े के मौसम में। तो बहुत कम फूल खिलते हैं। अमलतास केवल 15-20 दिन के लिए फूलता है। अब अमलतास एक पौधा होता है जिसका फूल गर्मी में खिलता है, लेकिन कितने दिन? 15-20 दिन, बस। उसके बाद वो मुरझा जाता है। कबीरदास को इस तरह 10 दिन फूल खिलना पसंद नहीं। कबीरदास जी भी कहते हैं, ऐसा खिला तो क्या खिला जो 10 दिन खिल करके मुरझा गया। अरे खिलना है तो शिरीष की तरह खिलो जो लंबे समय तक खिला रहता है। तो कबीरदास जी भी अमलतास के पुष्प के पक्ष में नहीं है। वे वसंत में खिलते हैं और भादों माह तक फूलते रहते हैं। शिरीष में फूल लंबे समय तक रहते हैं। शिरीष का फूल बहुत लंबे समय तक रहता है। वसंत में खिलता है। बसंत ऋतु जब आती है, यानी होली का जो महीना होता है, फरवरी मार्च वाला, जो बसंत ऋतु आती है, उस समय ये फूल खिलता है और भादों माह तक फूलते रहते हैं। सावन भादों यानी गर्मी जब आ जाती है, तपती गर्मी, तब तक ये खिलते रहते हैं। भीषण गर्मी और लू में यही शिरीष अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ाता रहता है। और गर्मी होती है, भीषण गर्मी, लू, ये सब हो रहा होता है, उस समय भी शिरीष का फूल खिला होता है और अपनी पूरे चरम पर होता है सौंदर्य में। और कैसे? एक अवधूत की बात है। अवधूत होता है बच्चों योगी, जो सांसारिक चीजों से दूर हो। हम लोग क्या हैं? हम योगी नहीं, हम भोगी हैं। हमको टीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, सोना चांदी सब चाहिए। लेकिन योगी कैसे होते हैं? अवधूत कैसे होते हैं? सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी उनको उससे कोई प्यार नहीं, वो ईश्वर से प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को अवधूत कहते हैं, जो इन सब चीजों से मुक्त होते हैं। तो शिरीष का फूल जो है वो ऐसे ही एक अवधूत की तरह खड़ा रहता है और अजेयता का मंत्र पढ़ाता है। अजेयता मतलब कि जिसको जीता नहीं जा सकता, वो स्वयं विजयी है, हमेशा विजयी रहेगा, उसको कोई और जीत नहीं सकता, उसको हराया नहीं जा सकता है। तो ऐसा वो मंत्र देता है। कौन? शिरीष का पुष्प। शिरीष के वृक्ष बड़े बड़े व छायादार होते हैं। अब जो शिरीष के पेड़ हैं वो कैसे होते हैं? बड़े लंबे बड़े बड़े पेड़ होते हैं और छायादार पेड़ होते हैं, मतलब खूब घने होते हैं। वो अच्छी छाया देते हैं हमको। पुराने रईस मंगलजनक वृक्षों में शिरीष को भी लगाया करते थे। पुराने जो रईस लोग होते थे वो अपने गार्डन में, अपने घरों में, घर के बाहर जो पेड़ लगाते थे उसमें मंगलजनक पेड़ में शिरीष को भी लगाते थे। मंगलजनक जो पेड़ शुभ होते हैं उनको वो अपने घरों में लगाते थे। जैसे बच्चों कहा जाता है कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, पूजा करते हैं हम उसकी, लेकिन ये मंगलजनक पेड़ नहीं है, इनको घरों में नहीं लगाते, बाहर लगाया जाता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनको हम घरों में लगाते हैं मंगलजनक, उसमें शिरीष का पेड़ भी आता है। तो शिरीष के पेड़ को लोग अपने घरों में लगाते थे। कौन से? रईस घर, जिनके बड़े बड़े घर होते होंगे, बाहर गार्डन होता होगा, बाग बगीचे, वो लोग लगाते थे। वात्स्यायन कहते हैं कि बगीचे के घने छायादार वृक्ष में ही झूला लगाना चाहिए। अभी वात्स्यायन एक लेखक हैं जिन्होंने कामसूत्र काव्य लिखा है। वो कहते हैं कि ये वाला पेड़ जो है वो बगीचे में घने छायादार वृक्षों पर ही झूला डालना चाहिए। वो कहते हैं कि जो झूले डलते हैं, आपने देखा होगा कि बाग में जो मोटे पेड़ होते हैं, जिनकी टहनियां मोटी होती हैं, उन पे झूले डाल दिए जाते हैं रस्सियां बांध करके। परंतु लेखक शिरीष को भी उपयुक्त मानता है। तो वात्स्यायन का क्या कहना है कि मोटे मजबूत जो पेड़ हों उन पर झूले डालने चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शिरीष का पेड़ भी इतना मजबूत है, वात्स्यायन जी केवल मजबूत पेड़ों की बात क्यों कर रहे हैं? इस पर भी झूले डाले जा सकते, क्योंकि उस झूलों पर झूलता कौन है? वो नाजुक सुकुमारियां, दुबली पतली सी नारियां झूलती हैं, पतली दुबली, तो उनके लिए तो ये पेड़ भी बहुत अच्छा है। लेखक शिरीष को भी उपयुक्त मानता है। शिरीष की डालें कुछ कमजोर होती हैं, परंतु उस पर झूलने वालियों का वजन भी कम ही होता है। अब जो वात्स्यायन के जो काव्य की हीरोइनें थी, जो उनकी कुमारियां थी, वो कैसी थी? वो बिल्कुल पतली दुबली, एकदम सुकोमल नाजुक कन्याएं थी। तो वो, उनके लिए तो शिरीष का पेड़ भी ठीक है, उनके लिए बहुत मजबूत की जरूरत नहीं है। अभी मोटे तगड़े लोग हों तो उनके लिए तो मजबूत डालें चाहिए, लेकिन वो जो पतली दुबली कुमारियां थी उनके लिए शिरीष का पेड़ भी उपयुक्त है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमल माना जाता है। अब जो संस्कृत का साहित्य है उसमें भी शिरीष के फूल के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं काव्य में, लेखनी में। तो वो इस फूल को क्या मानते हैं? कोमल मानते हैं। कालिदास ने लिखा कि शिरीष के फूल केवल भौरों के पैरों को दबाव सहन कर सकते हैं। अभी कालिदास ने भी अपने काव्य में शिरीष के फूलों का वर्णन किया, लेकिन कालिदास जी का कहना है कि शिरीष के फूल इतने कोमल होते हैं कि केवल भंवरे के
का वजन वो सह सकते हैं, इससे ज़्यादा वो वजन नहीं सह सकते। आप फूल देखिए, आपने फूल देखा अभी, तो कैसा होता है, रेशे रेशे होते हैं, तो उसके ऊपर कोई चिड़िया बैठ जाएगी तो वो फूल गिर जाएगा या चिड़िया गिर जाएगी। तो वो केवल भौरों के पैरों का दबाव सहन करता है, यानी पुष्प फूल जो है वो बहुत कमज़ोर होता है, पक्षियों के पैरों का नहीं। इसके आधार पर भी इसके फूलों को कोमल माना जाने लगा। अभी शिरीष के फूल को तो कोमल माने जाने लगा। पेड़ भी मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि उस पर झूले डाल दिए जाए। इसके फलों की मजबूती नहीं देखते। अभी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि फूलों को तो आपने कोमल मान लिया, लेकिन जो इसका फल है उसकी मजबूती आपने क्यों नहीं देखी। जो शिरीष का फल होता है वो बहुत मजबूत होता है। वे तभी स्थान छोड़ते हैं जब उन्हें धकिया दिया जाता है। यहाँ जो फल लगता है शिरीष में बच्चों, वो फल मतलब लगता है, पक जाता है और फिर वो पेड़ में लगा रहता है। आपने देखा होगा ना, आम या कोई और फल लगा हो, जब वो पक जाता है तो आम पेड़ से अपने आप गिर जाता है, लेकिन ये फल गिरता नहीं है। इसको जब पीछे से नया वाला फल निकलता है, वो इसको धक्का मारता है, तब ये फल नीचे गिरता है। तो इसको धकियाना पड़ता है, यानी इसका फल इतना मजबूत है कि इसको धक्का दिया जाता है तब ये अपने जगह छोड़ता है, ये अपने आप जगह नहीं छोड़ता, यानी ये कितना मजबूत है। तो इस फल के बारे में कवियों ने, लेखकों ने क्यों नहीं लिखा? केवल शिरीष की कोमलता की बात क्यों करी, फल की मजबूती की बात क्यों नहीं की जा रही? झूले के लिए वात्स्यायन ने मजबूत पेड़ों की बात करी, पर इसकी बात क्यों नहीं करी? क्योंकि ये तो शिरीष का पेड़ तो इतना मजबूत तो होता है कि आपकी वो जो पतली दुबली राजकुमारियां हैं वो तो उसके ऊपर झूल सकती हैं। लेखक को नेताओं की याद आ गई जो समय को नहीं पहुंचाते। अब यहाँ ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जो शिरीष का फल होता है वो अपने आप अपनी जगह नहीं छोड़ता जब तक उसको धक्का मार करके नए निकलने वाले फल गिरा नहीं देते। तो यहाँ वो कह रहे हैं, उनको याद आ जाता है क्या? नेता लोग। नेता लोग क्या होते हैं? कुर्सी पकड़ के बैठते हैं ना, और वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। कुर्सी कब छोड़ते हैं? जब पीछे से उनको कोई धक्का मारता है आकर के। लेखक जो है वो शिरीष के फल की तरफ इशारा करके मनुष्य की इस प्रवृत्ति के ऊपर व्यंग कर रहा है कि हम अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते। हम क्या करते हैं? कुर्सी पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं कैसे जा सकता हूं, और मैं चला गया तो क्या होगा। ये नहीं सोचते कि किसी के जाने से कुछ नहीं बिगड़ता, सब कुछ चलता रहता है। आज हम हैं तो भी चल रहा है, कल कोई और आएगा तो भी चल रहा है। मैंने भी बच्चों अपने स्कूल में जहाँ मैं जॉब करती थी वो मैंने छोड़ दिया। अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो क्या मेरे बच्चे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, और तब भी वो अच्छे नंबर से पास होते थे और अब भी अच्छे नंबर से पास होंगे। लेकिन अगर मैं जॉब के लिए पकड़ करके बैठ जाती तो क्या कब तक नौकरी कर पाती? एक समय तो आता ना जब मुझे धक्का मार के निकाल दिया जाता कि नहीं, अब आप 60 साल की हो गई, अब आप छोड़ दीजिए नौकरी। तो बच्चों, हमको समय रहते अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। अगर हम नहीं छोड़ते तो लोग हमें धक्का मार के हटा देंगे। और नेता नगरी में ये होता, 5 साल का समय होता है, 5 साल के पहले ही लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होती है, प्लानिंग शुरू कर दी, इसको निकालो, बाहर करो, दूसरा को वोट दिलाओ और दूसरे को जिताओ। लेकिन शिरीष का फल भी ऐसा ही है कि वो अपने आप अपना स्थान नहीं छोड़ता, फिर उसको पीछे से आने वाला फल, नया फल उसको धक्का मारता है, तब वो अपना स्थान छोड़ता है। तो वो लेखक कह रहे हैं कि पुराने यह अधिकार की लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। अधिकार की लिप्सा, लिप्सा मतलब लालच, अधिकार का जो लालच है ये हमारा खत्म क्यों नहीं हो जाता है? हमें क्यों नहीं समझ में आता कि वृद्धावस्था और मृत्यु ये जगत के सत्य हैं। हमने जन्म लिया है तो हम वृद्ध होंगे, हमने जीवन हमें मिला है तो मृत्यु आएगी। हम अजर अमर नहीं हैं, हम एक जगह टिके रहें तो हम वहीं रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नई पीढ़ी आएगी और नई पीढ़ी को जगह देनी ही पड़ेगी हमको। ये व्यंग है यहाँ पर शिरीष के फल को लेकर के कवि ने किया। एक ही पंक्तियां बच्चों समझ में आ रहा होगा। शिरीष के फूलों को भी समझना चाहिए कि झड़ना निश्चित है, परंतु सुनता कोई नहीं। अभी शिरीष के फूल को भी समझ लेना चाहिए कि झड़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तुम लंबे समय तक खड़े रहते हो तो ठीक, लेकिन तुमको एक ना एक दिन तो मुरझाना ही पड़ेगा, परंतु सुनता कोई नहीं। लेकिन ये बात लेखक कितनी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है, पर कोई सुनता नहीं है। मृत्यु का देवता निरंतर कोड़े चलाता रहा है, उसमें कमजोर समाप्त हो जाते हैं। प्राण धारा व काल के बीच संघर्ष चल रहा है। हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए बच सकते हैं, झड़ते ही मृत्यु निश्चित है। अभी यहाँ जो आपकी पुस्तक में पंक्ति है बच्चों, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो फला है वो झरेगा, जो जला है वो बुतेगा यानी बुझेगा।
अगर दिए को जलाया गया तो वो एक समय बाद बुझ जाएगा। जो फूल फल खिला है वो एक समय बाद मुरझा जाएगा। तो ये संसार का नियम है। लोग क्यों नहीं समझते? शिरीष के फूल को वो भी समझा रहे हैं कि देखो तुम्हें झड़ना पड़ेगा, पर कोई सुनता नहीं है। मृत्यु का देवता निरंतर कोड़े चलाता है। मृत्यु का देवता जो है उसका कोड़ा निरंतर चलता है। एक ना एक दिन तो तुम उस कड़े की चपेट में आओगे ही, बच नहीं सकते हो। तुम कितना भी अपने आप को बचाओ, बच नहीं पाओगे। लेखक बोल रहे हैं कि मृत्यु का देवता निरंतर कोड़े चला रहा है और जो कमजोर है वो समाप्त हो जाते हैं। यानी जो कमजोर होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। जो थोड़े से मजबूत होते हैं, जिनके प्राण में थोड़ी ताकत होती है, वो थोड़े और ऊर्ध्वगामी होते हैं। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर आगे बढ़ने वाले लोग, वो थोड़े देर टिके रह जाते। जो ऊर्ध्वगामी है, भले आप ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर देखने वाले यानी आगे बढ़ने वाले लोग थोड़ा बच जाते हैं। वो देर से उनके ऊपर मृत्यु के देवता का प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या आप अगर एक जगह टिक गए कि मैं तो यहाँ चिपक के खड़ा हो जाता हूँ इसको पकड़ के, तो मैं काल की गर्त में नहीं जाऊंगा, कैसा हो सकता है? संभव है? हम सोचे नहीं मैं तो बहुत योगा करता हूँ, मैं तो बहुत दवाएं खाता हूँ, मैं तो एकदम फिट हूँ, मैं मरूंगा नहीं, क्या ऐसा संभव है? मृत्यु तो आनी ही आनी है, आज नहीं तो कल। आपने थोड़े अपने शरीर को ध्यान रखा तो आप हो सकता है 4 साल 5 साल ज़्यादा जी जाएं, लेकिन आप एक जगह खड़े हो जाएंगे तो क्या आप बच जाएंगे? नहीं। जो टिका वो गया, जो चलता रहता है, जो चलायमान है, जो मूवमेंट करता है, वो फिर भी थोड़े दिन बच जाता है। ये भी यहाँ पर लेखक कहते हैं। वो क्या कहते हैं? हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो। अगर तुम थोड़ा हिलते डुलते रहो, अपना स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे कि मरे, अगर तुमने एक जगह अपने आप को टिका लिया तो तुम गए काम से। जीवन का नियम क्या है बच्चों? निरंतरता, गतिशीलता, ये हमारे जीवन का नियम है। एक जगह टिके रहने पर हमारी महत्व समाप्त हो जाता है और एक दिन हम भी समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि मृत्यु निश्चित है, हिलने डुलने वाले कुछ समय बच सकते हैं, झड़ते ही मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक समय आएगा कि आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन शिरीष का पुष्प और शिरीष का फल जो है वो नहीं समझता ये बात, तो उस फल की तरफ इशारा करके ऐसे लोगों की तरफ वो व्यंग कर रहे हैं। लेखक को शिरीष अवधूत की तरह लगता है। यह हर स्थिति में ठीक रहता है, भयंकर गर्मी में भी अपने लिए जीवन रस ढूंढ लेता है। अब जो शिरीष का फूल है वो उसको देखकर सोचते हैं ये इतनी गर्मी में जहाँ सांस नहीं आ रही, शरीर में पानी नहीं है, पानी की कमी हो रही है, यानी हमारे जो प्राण रस है वो भी खत्म हो रहा है, तो ये रस अपना कहाँ से लेता होगा? वायुमंडल भी सूखा है। गर्मी में क्या होता है बच्चों? नमी नहीं होती है, तो ये अपनी नमी कहाँ से लेता होगा? तो जो भी वायुमंडल में जितनी भी नमी है, ये वायुमंडल से अपनी नमी को सोखता है और उसका फल खड़ा रहता है, वहाँ जीवित रहता है वो। तो वो कह रहे हैं कि इतनी भयंकर गर्मी में ये अपने लिए जीवन रस ढूंढ लेता है। इसका मतलब अब वो उसकी तरफ इशारा करके फिर मनुष्य को कह रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए, खड़े रहना अगर चाहते हो तो कैसे भी, किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लिए जीवन रस ढूंढने की कोशिश करो, तो तुम बच सकते हो। एक जगह जमे रह गए तो जरूर खत्म हो जाओगे। तो हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, ऊर्ध्वगामी रहो यानी ऊपर की तरफ रहो, मुंह देखो यानी आगे बढ़ते रहो, प्रयत्नशील रहो, गतिशील रहो, तभी तुम बच सकते हो। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि वायुमंडल से ये अपना रस खींचता है, तभी तो भयंकर लू में ऐसे सुकुमार केसर उगा सका। अब उनको किसी वनस्पति शास्त्री यानी जो बॉटनिकल कोई साइंटिस्ट है, उसने बताया कि शिरीष का जो फल होता है वो वायुमंडल से नमी सोखता है, क्योंकि जमीन तो सूखी होती है, गर्मी में बारिश भी नहीं है, तो ये नमी कहाँ से लेता है? ये वायुमंडल की नमी को अपने अंदर सोख करके ये जीवित रहता है। तो ये कह रहे हैं कि इतनी भयंकर लू में तभी ये अपनी सुकुमार केसर उगा सका। सुकुमार केसर शिरीष का जो फूल है, उसके जो रोए होते हैं, रेशे रेशे, वो केसर के समान मुलायम होते हैं। तो ये इतनी कोमल केसर को ये तभी उगा के रख पाता है, शायद क्योंकि ये वायुमंडल से अपनी नमी को खोजता है। अवधूत के मुंह से भी संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो संसार की सबसे अच्छी रचनाएं हैं, यानी जो हमारा महाकाव्य है, जो हमारे वेद और पुराण हैं, वो ऐसे नहीं मिले बच्चों। अगर हम सोचें, आप लोग जो पढ़ रहे हो, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं होते। आपको लगता है कि आप एसी के कमरे में बैठ के, सोफे पे बैठ करके कोई इन्वेंशन कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। क्या करना पड़ेगा? धूप में, गर्मी में, बारिश में हमको तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम जाकर के कोई एक
चीज़ अपना सफलता पा सकते हैं। आप परीक्षा में अगर आप चाहो कि आप बिना पढ़े किताबें रख कर के बैठे रहो, आराम से खाते पीते रहो, पिक्चर देखते रहो, तो क्या आप अच्छे नंबर पास होगे? नहीं होगे। आप जब तक उसके लिए प्रयास नहीं करोगे, प्रयत्नशील नहीं रहोगे, चलायमान नहीं रहोगे, ऊर्ध्वगामी नहीं रहोगे, आगे मेहनत करते नहीं रहोगे, तब तक वो नहीं मिलेगा। तो जो कुछ हमारे संसार की सबसे सुंदर रचनाएं जो वेद और पुराण हैं, वो ऐसे नहीं बने। हमारे योगियों ने तपस्या करी है पहाड़ों पर जाकर के, गर्मी और बारिश और बर्फ में रह करके, तब जाकर के हमारी रचनाएं हुई हैं उन वेद और पुराणों की। जो हमें सबसे सुंदर कृतियां मिलती हैं, जिसे पढ़ के हम वाह वाह कर देते हैं, वो ऐसे नहीं बनती, उसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि शिरीष का पुष्प जो है, इतनी गर्मी में वो इतना कोमल फूल खिला रहता है, कैसे उसका जो फल है, उसका जो पेड़ है, इस वायुमंडल से नमी को सोखता है और अपने उस नाजुक से पुष्प को जीवित रखता है। कबीर व कालिदास उसी श्रेणी के हैं। अब वो कबीर और कालिदास की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो कवि हैं, ये उसी श्रेणी के कवि हैं। किस श्रेणी के कवि कहा बच्चों? उच्च कोटि की श्रेणी के कवि, कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है, तब जाकर के इतनी सुंदर रचनाएं ये लिख पाए हैं, जो कि आज ये कवि और कबीर और कालिदास आज इतने फेमस हैं। जो अभिज्ञान शाकुंतल या कबीर के दोहे जो आज हम कब के लिखे हुए हैं और आज भी हम पढ़ते हैं और उतना ही आनंद हमें मिलता है, ये ऐसे नहीं मिले हमको। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तब जाकर के ऐसी लेखनी लिख पाए। जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता, वो फक्कड़ नहीं बन सकता। फक्कड़ बिल्कुल साधु सन्यासी। कबीरदास जी की जो वो है लेखनी है, उसको हम फक्कड़ी भाषा कहते हैं, सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको किसी का डर नहीं था कि मैं इसको अमीरों को बुरा बोल दूंगा, कि हिंदू को बुरा बोल दूंगा, कि मुसलमान को बोल दूंगा तो मेरा बुरा हो जाए, क्योंकि उनको ना तो किसी के वोट चाहिए थे, ना उनको प्रसिद्धि चाहिए थी। वो तो प्रसिद्ध अपनी वाणी से हो गए। तो वो कैसे थे? फक्कड़ थे। यानी वो जो उनके मन में होता था, जो हृदय में था, वो मुंह से बोल देते थे, लोगों की चिंता नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से दूर थे, अनासक्त थे। उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी, उनको कुछ नहीं चाहिए था, ना पैसा, ना रुपया, ना कुछ। आजकल के कवि जो है वो क्या करते हैं? कविता लिख करके फिर चाहते हैं कि उसकी किताबें बिकें, उसका कुछ पैसा आए। लेकिन कबीरदास जी जो दोहे बोलते थे, उन्होंने इसलिए नहीं करा। उन्होंने तो कभी अपने हाथ से कुछ लिखा भी नहीं बच्चों। उनके जो शिष्य थे, उन्होंने उनकी वाणी को कहीं संग्रह किया, बीजक नामक ग्रंथ में। तो ऐसा जो कवि होगा, वो वही प्रसिद्ध हो पाएगा। तो कवि और कालिदास जो थे, वो इस श्रेणी के कवि थे। और वो क्यों थे? क्योंकि वो अनासक्त थे। अनासक्त मतलब इन सब से दूर थे, इस मोह माया से दूर थे, तभी वो फक्कड़ बन सके। जिसका लेखा जोखा मिलता है वह कवि नहीं। अगर किसी का लेखा जोखा मिल जाए, यानी सब हिसाब किताब मिल जाए, इसने इतना पैसा इस कविता में खर्च किया, इसमें इतना खर्च किया, तो वो कवि थोड़ी ना हुआ। उनका कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। कहाँ कबीर ने कब क्या लिखा, कालिदास ने कैसे अपनी रचना करी, अभिज्ञान शाकुंतलम लिख डाला, कैसे, किसी को पता नहीं। जब कृति देखी गई, बाद में पढ़ी गई, तब हमें समझ में आया कि वो इतनी सुंदर कविता लिख दिया उन्होंने। और कालिदास जी के लिए तो कहा जाता था कि उनको बुद्धि नहीं थी, उनको ज्ञान नहीं था, तो उनकी पत्नी ने उनको लात मार के निकाल दिया था। और जब वो बाहर निकल गए, उस दर्द ने उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उससे, और फिर उन्होंने रचना करी। तो ये उस श्रेणी के कवि थे। जो छोटे मोटे लेखा जोखा जिनका मिल जाता है, वो कवि नहीं है लेखक के अनुसार। कर्णाट राज की प्रिया विजिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि व व्यास को ही कवि माना है। अब कर्नाट का राजा था, उसकी जो प्रिया मतलब उसकी प्रेमिका जो थी विजिका देवी, उसने केवल 3 को ही कवि माना। ब्रह्मा को, जिन्होंने पहला वेद लिखा, और वाल्मीकि को, जिन्होंने रामायण लिखी संस्कृत में, और व्यास जी को, जिन्होंने महाभारत लिखी। तो केवल इनको ही कवि माना है। अभी लेखक कह रहा है कि अगर आपको कवि बनना है, जिसे भी कवि बनना है, उसका फक्कड़ होना बहुत जरूरी। फक्कड़ मतलब किसी की परवाह नहीं करना, जो है सच है वो सामने बोलो। कालिदास अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ मतलब बुद्धि जो थी वो बिल्कुल स्टेबल थी, इससे इधर उधर विचलित नहीं होती थी। विदग्ध प्रेमी, विदग्ध मतलब हृदय का जला हुआ प्रेमी थे वो। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला है। शकुंतला का वर्णन कालिदास ने किया है। अभी अगर कोई कालिदास जैसी क्वालिटी का कवि होगा, तो उसके लिए 2 गुण जरूरी है, 3 गुण बहुत जरूरी है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या होगा? अनासक्त योगी होगा, दीन दुनिया से मोह माया से दूर होगा। उसके बाद उसकी स्थिर प्रज्ञा होगी, यानी उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर होगी। इधर उधर चलायमान फिकल माइंडेड लोग जो है वो कविता नहीं लिख सकते, इतना बड़ा शाकुंतला नहीं लिख सकते। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। विदग्ध प्रेमी, विदग्ध मतलब जो प्रेमी
दिल का जला हुआ होगा, जिसको कि प्रेम में धोखा मिला, तब जाकर के ये दर्द उनके शब्दों में आया। जिसने किसी से प्यार किया और उसको वो मिल गई, शादी कर ली, उसको क्या, फिर तो वो रोटी दाल के चक्कर में पड़ गया। तो जो बड़े कवि, महान कवि हैं, वो कब होते हैं? जब वो प्रेम में जले होते हैं। कहा जाता है वेदना से उपजा होगा गान, यानी जब दर्द होता है तभी कविता निकलती है। तो यहाँ पर लेखक ने किसी एक अच्छे कवि की क्या विशेषता बताई? फक्कड़ होगा, अनासक्त योगी होगा, स्थिर प्रज्ञा यानी बुद्धि स्थिर होगी, विदग्ध जला हुआ प्रेमी होगा, तभी उसका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला होगा। जैसा कि शकुंतला का वर्णन कालिदास ने किया, ऐसा वर्णन और कोई नहीं कर सकता जिसमें ये गुण ना हो। आगे देखिए, राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया। अभी राजा दुष्यंत जो थे, शकुंतला दुष्यंत की कहानी आपको पढ़ी पता होगी, तो दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया था अपने हाथों से, परंतु उन्हें हर बार उसमें एक कमी महसूस होती थी। वो जब चित्र बना चुके तो उन्होंने लोगों से कहा, मुझे कुछ कमी लगती है, इसमें बताओ क्या कमी है। क्या लगती थी? काफ़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना भूल गए। अभी शकुंतला के कानों में उन्होंने कुछ पहनाया नहीं था। पहले की स्त्रियां जो थी वो पुष्पों का जेवर पहना करती थी, फूलों के जेवर पहनती थी। तो शकुंतला को चित्र तो बना दिया, पर उन्होंने कोई ऑर्नामेंट नहीं पहनाया था। तब उनको याद है, अच्छा इसमें मैंने शिरीष के फूल नहीं पहनाए उसके कान में। तो यहाँ पर ये क्या बताया गया कि शिरीष के फूल इतने सुंदर, इतने कोमल होते हैं कि शकुंतला जैसी सुंदर युवती जो है, वो उसको कान में क्या पहनाना चाहते थे? शिरीष का फूल। कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेदकर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। कालिदास जो कवि थे, वो केवल शारीरिक सुंदरता, बाहरी सुंदरता ही नहीं देखते थे, अंदर तक प्रवेश करके हृदय की सुंदरता का भी वर्णन उन्होंने अपनी काव्य में किया है। वे सुख दुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे। चाहे दुख का कविता लिखें, चाहे सुख की कविता लें, उनके कविताओं में भाव था, उसको वो खींच करके उस रस को अपने काव्य में दिखाते थे। ऐसी प्रकृति सुमित्रानंदन पंत व रवीन्द्रनाथ में भी थी। अभी कालिदास और व्यास के बाद उन्होंने किसकी तारीफ करी? सुमित्रानंदन पंत जो छायावादी कवि हैं उनकी, और रवीन्द्रनाथ टैगोर की तारीफ करी कि ये कवि भी उनके ही लेवल के कवि हैं। शिरीष पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन में भावों की तरंगे उठा देता है। अभी क्योंकि वो शिरीष के पेड़ों के बीच में बैठकर लिख रहे थे, तो उसको देख करके लेखक के मन में अजीब अजीब भावनात्मक तरंगे उठ रही हैं, बहुत कुछ इसके विचार उनके मन में आ रहे हैं। वह आग उगलती धूप में भी सरस बना रहता है। वो सोच रहे हैं ऐसी आग उगल रही है जहां पर खड़ा होना मुश्किल है, वहां पर भी ये इतने आराम से सरस बना है। सरस यानी रस से भरा हुआ है इसका फूल और इसका फल है। ऐसा क्या है इसके अंदर? आज देश में मार काट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर है। ऐसे में क्या स्थिर रह जा सकता है? लेखक को क्या दर्द सता रहा है कि देश में इस समय क्या हो रहा है? आगजनी, लूटपाट, मारकाट। हम लोग क्या कलयुग में जी रहे हैं? हमारे सब तरफ ये सब मुसीबतें चल रही हैं। ऐसे में क्या स्थिर रह सकता है? यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी आज यहाँ परमानेंट नहीं है। ऐसा तभी संभव हुआ जब ये वायुमंडल से रस खींचकर कोमल व कठोर बने। हम तभी रह सकते हैं जब हम वायुमंडल में रह करके कोमल और कठोर, कोमल भी बनना है, फूल की तरह कोमल बनना है, और कठोर फल की तरह बनना है। और रस कहाँ से लेना है? वायुमंडल से। मतलब बाहर जितनी भी स्थितियां प्रतिकूल हों, हमें रस खींच करके और अजय खड़े रहना पड़ेगा। तभी हम आज करके इस समय में जहां आगजनी, लूटपाट, बवंडर, मारकाट मची है, तभी हम वहां पर खड़े रह सकते हैं। लेखक जब शिरीष की ओर देखता है तो हुक उठती है, हाय यह अवधूत आज कहाँ है। वो कह रहे हैं, जब उस की तरफ देखते हैं कहते हैं ऐसा अवधूत आज कहाँ है। यहाँ पर अवधूत किसको याद करा? उन्होंने गांधी जी को याद करा, क्योंकि जैसे गांधी जी ने इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो वही दो कपड़ों में, एक चादर और एक धोती में उन्होंने अपना जीवन काट दिया, और हमें आज़ादी दिलाने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे वो सब किया उन्होंने। तो ऐसा अवधूत, ऐसा सन्यासी और कहाँ मिलेगा? और अब कहाँ है ऐसे सन्यासी? क्या आज गांधी जी ने अच्छा किया या बुरा किया बच्चों, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा सन्यासी इंसान क्या आज आपको कोई दूसरा देखने को मिलता है? तो लेखक जो यहाँ गांधी को याद करते कह रहा है ऐसा अवधूत आज कहाँ है, यानी आज ऐसे अवधूत देखने को नहीं मिलते। और ये हुक उठ रही, हुक मतलब दर्द, वेदना, ये वेदना उनके हृदय में हो रही है। तो यहाँ बच्चों कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको इस पाठ की याद रखनी है कि अवधूत कहा गया, सन्यासी होना चाहिए, फक्कड़ होना चाहिए, जो मन में आए वो बोल दे, अनासक्त, सब मोह माया से दूर रहने वाला होना चाहिए, योगी, सब दुनिया से दूर, अपने में लगन में, ऊर्ध्वगामी, आगे बढ़ते रहने वाला, हिलने डुलने वाला, एक जगह जमा तो गया,
और जीवन का सत्य क्या है? जीवन मिला है तो मृत्यु आएगी। जो जरा है वो बुतेगा, जो जलाया गया है वो उसको बुझना पड़ेगा, जो फला है वो मुरझाएगा। ये जीवन का सत्य है। शिरीष का पुष्प बहुत मजबूत है, ऊर्ध्वगामी है, वो खड़ा रहता है, लू में भी तपती, गर्मी में भी जलता है। तो कैसे वो वायुमंडल से रस खींचता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को खड़ा रखने की कोशिश करता है, तभी वो इतने लंबे समय तक खड़ा रहता है। लेकिन क्या वो परमानेंट है? नहीं है। उसका जो फल है वो अड़ा रहता है कि नहीं, मैं तो जगह नहीं छोड़ूंगा। तो क्या ये संभव है? नहीं। जो पीछे आने वाला नया फल है उसको धक्का मारता है, तब वो हटता है। तो वो भी नहीं करना है, समय रहते ही अपने स्थान को छोड़ देना है। आपको गतिशील होना है, आपको आगे बढ़ जाना है, तभी तो पीछे वाले आपके पास आपकी जगह पर आकर खड़े होंगे। आप आगे जब बढ़ो, अपनी जगह पकड़ करके नहीं खड़ना हो, जो उन्होंने नेताओं के ऊपर व्यंग किया। तो ये कुछ बातें इसकी मुख्य हैं, इन्हीं बातों पर प्रश्न आएंगे। अब जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो इसके जो और आपके पॉइंट्स हैं उनको भी हम इसके खास बिंदुओं को देखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। एक काम आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है इस पाठ में, इसके जो शब्द अर्थ आपकी पुस्तक में दिए हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ दे करके इसमें छोटे छोटे प्रश्न आएंगे और उसमें कहीं कहीं आपसे शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे। अनासक्त किसे कहते हैं, अवधूत किसे कहते हैं, ये सब शब्द जो है वो आपको याद रखने। यहाँ बच्चों 2-3 जो आपके प्रसंग हैं वो आपको एक बार फिर से मैं किताब से बता रही हूँ, सारांश में नहीं था। इसमें आपसे एक पंक्ति आई है, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। यहाँ पर एक पंक्ति है, कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं है। यहाँ वो पलाश के फूलों के लिए कह रहे हैं कि पलाश के फूल कैसे खिलते हैं, 15 दिन खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। तो ऐसे फूल उनको पसंद नहीं है कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, 10 दिन तो फूले और फिर खंखड़ मतलब बेकार हो गए, मुरझा गए। दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। कबीरदास जी की पंक्ति है कि 10 दिन के लिए फूलता है और फिर खंखड़ हो जाता है पलाश, यानी फिर बिना फलों का फूल का हो जाता है, एकदम ठूंठ हो जाता है उसका पेड़। तो ऐसे लोगों से क्या फ़ायदा? ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। ऐसे दुमदारों मतलब ऐसे दुम वाले लंगूर, जो दुम के वाले बंदर होते हैं, पूँछ वाले और बिना पूँछ वाले। तो ऐसे पूँछ वाले बंदरों से तो बिना पूँछ के अच्छा, जो कि कम से कम समय तक रहते तो हैं, काफ़ी लंबा समय। ऐसे पलाश के फूल से क्या फ़ायदा जो 10 दिन के लिए आता है और ख़त्म। तो ऐसे फूल होने चाहिए जो लंबे समय तक जिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक ये वर्णन किया है। एक इन्होंने वर्णन किया बच्चों, एक पंक्ति और है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अग्रभेदी अब्रभेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमण करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। अभी यहाँ पंक्ति में क्या बता रहे हैं कि आप किसी बिल्डिंग में जाएं, किसी महल में जाएं, तो उसमें बाहर एक सुंदर गेट होता है कार्विंग वाला। तो केवल गेट देख करके आप सोचेंगे अरे अंदर बहुत सुंदर है, और आप अनुमान लगा करके और गेट से ही बाहर चले जाएं, तो आप अंदर की चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाएंगे। आप जब उस गेट को, द्वार को क्रॉस करके अंदर जाएंगे, तब आपको अंदर उससे भी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत महल देखने को मिलता है। तो किसी भी महल का जो द्वार होता है उसको पार करके जाने पर ही आपको सुंदरता का, असली सुंदरता का एहसास होता है। यानी आप बाहरी चीज़ों को देख करके अंदर तक का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक उसी प्रकार किसी फल या फूल को देख करके आप, केवल वो फल और फूल नहीं है, वो किसी दूसरे की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर ये पंक्ति है, फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। यहाँ पर ये बात किसके लिए कही गई? शिरीष के फूल के लिए, कि शिरीष का फूल और फल जो है वो केवल अपने आप में फूल और फल नहीं है, वो इशारा करता है कि उंगली, उठी हुई उंगली है। क्या उठी हुई उंगली है? कि वो इशारा कर रहा है ऐसे लोगों के ऊपर जो कोमल हैं और इस तपती गर्मी में भी खिले हुए रहे हैं, ऐसे अजय लोग, ये मनुष्य की जिजीविका, उसको दिखा रहा है फूल। और जो फल है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वो ऐसे लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जो अपने स्थान से हटना नहीं चाहते और धक्का देने के बाद ही वो अपना स्थान छोड़ते हैं। तो आपको गतिशील होना है, आपको वायुमंडल से रस लेना है, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसमें आपको खड़े रहना है, किसकी तरह? शिरीष के फूल की तरह, और अपनी जगह को छोड़ देना है, नहीं तो आपको धक्का दे दिया जाएगा। किसकी तरह? शिरीष के फल की तरह। तो ये कुछ बातें इसमें और हैं। अभी ये सब बातें बच्चों हम प्रश्नों में भी फिर से पढ़ेंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा। और आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके अगर सुन लेंगे तो आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। शब्दार्थ और एक बार पाठ की पूरी रीडिंग अपने आप जरूर कर लें।
तो मैं उम्मीद करती हूँ थोड़ा कठिन है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको समझा पाई होंगी। बाकी अगर कुछ कमी रह गई है तो वो हम लोग प्रश्नोत्तर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ, और इसका विशेष भी मैं आपको दूंगी। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए बच्चों। मेरा कोर्स बहुत जल्दी मैं ख़त्म करने वाली हूँ, आप लोग भी साथ साथ अपनी तैयारी करते चलिए। गुड बाय।